अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब तो सर्दी भी कम हो गई है, तो आप लोग जो है वक्त को ज़ाया नहीं करना, आपने अच्छे से अपनी रिवीजन करनी है। तो आपका ये वीडियो लेक्चर सबक नंबर 5 पर है, क्यों ज़रूरी है। अब सोचिए कि क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है। जब हम इस सबक को रीडिंग करेंगे पता चलेगा कि हमारे लिए जो है वो सफाई, यानी कि ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखना, अपने इर्द गिर्द को भी साफ़ सुथरा रखना और अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना, ये सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेहतमंद रहें और हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी सेहतमंद रहें। तो आप लोगों ने पढ़ने से पहले के सवाल भी अच्छी तरह से याद कर, आपने इस सबक की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और इसमें आपको दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी बताया गया है कि सफाई कितनी अहम है और सफाई की कितनी फजीलत है कि अल्लाह ताला भी साफ़ लोगों को पसंद करते हैं। तो आपने पढ़ने के दौरान के सवाल भी अच्छी तरह से याद करने हैं। फिर आपके मश्की सवालात हैं, अल्फाज मायनी हैं, मुख्तसर सवालात, खाली जगह, MCQs, इवन कि आपने हर चीज़ को अच्छी तरह से गौर से और इसको रिवाइज़ करना है अच्छी तरह से। फिर आपके ये पैराग्राफ दिए जाते हैं जिनको आपने इसमें से आपने ख़ास जुमले को अंडरलाइन करना होता है, या फिर आपने इसकी समरी या इसका ख़ुलासा बयान करना होता है, या फिर इसकी आपने तफ़हीम करनी होती है कि नीचे सवाल दिए गए होते हैं, आपने पैराग्राफ में से उनके जवाब ढूंढने होते हैं। तो पेज नंबर 48 पे आपका है ग्रामर का कि कवायद सीखें। उसमें आपको साबका और लाहका। तो साबका का मैं आपको लफ्ज़ी मतलब बता दूं कि साबिक का मतलब होता है पहले आने वाला, तो इसलिए साबका जो है वो लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है, उसे साबका कहते हैं। और लाहका जो है वो लफ्ज़ के बाद में आता है, यानी कि साबका की मदद से दो अल्फाज बनाएं। जो लफ्ज़ से पहले लगाया जाएगा वो साबका और जो लफ्ज़ के बाद में लगेगा वो लाहका। फिर इसमें इसम मारफा है और इसम नकरा। इसम मारफा का मतलब होता है मारूफ या मशहूर, यानी कि ख़ास लोगों के लिए, ख़ास जगह, चीज़ और शख्स के नाम को इसम मारफा कहते हैं। और इसम नकरा ये आम होता है, आम चीज़, आम जगह, चीज़ और शख्स के नाम को इसम नकरा कहते हैं। अब आपके इस लेसन में दरख्वास्त भी है, एप्लीकेशन भी है, और दरख्वास्त का पैटर्न जो है वो आप लोगों को क्लास में भी रिवाइज़ करवाया जा चुका है। और एक बात बता दूं दरख्वास्त के सिलसिले में कि दरख्वास्त आपने लिखनी हो तो जिस इदारे के नाम पे हो उस इदारे के सरबराह के नाम लिखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने स्कूल के लिए अपनी छुट्टी की दरख्वास्त देनी है तो ज़ाहिर है प्रिंसिपल के नाम लिखोगे, और अगर आपने किसी और मसले के हल के लिए एप्लीकेशन लिखनी है किसी और इदारे के, तो इस इदारे के सरबराह का, जैसे आप पोस्ट मास्टर होता है, और अगर सफाई के महकमे के लिए हो तो हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखते हैं। इस तरह से आपने ये याद रखना है कि इदारे के सरबराह के नाम एप्लीकेशन जो है ये दरख्वास्त लिखी जाती है। तो आपने ये तमाम सबक जो है जायज़ा से पहले का ये सबक, सारा सवाल जवाब जो है वो अच्छी तरह से इनको याद कीजिएगा। और इसमें सबक में आपका मकालमा भी है, दो दोस्तों के दरमियान में है, और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यानी कि सेहतमंदी जो है वो तमाम नेमतों से अफजल है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती और सेहत को एक नेमत कहा है। तो ये दो दोस्तों के दरमियान में मकालमा होगा। मकालमा का मतलब होता है बातचीत, दो दोस्तों के दरमियान या दो लोगों के दरमियान। तो फिर आपने इस सबक को अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, और फिर इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी मिल जाएगा जिसे आप सोल्व करेंगे। वस्सलाम।